बारे में हमारा कॉइन डीसीएक्स। तो कॉइन डीसीएक्स के साथ अभी काफी ज्यादा गड़बड़ हमें देखने को मिल रही है। कॉइन डीसीएक्स जिसने 19 जून से लेकर अभी तक यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को डिलिस्ट कर दिया है। 19 को इन्होंने BTTC, बेबी डोज कॉइन, आडा कॉइन, PIVX जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डिलिस्ट किया। डिलिस्ट करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने एक अपडेट दी कि ऑलमोस्ट 5 दिन के अंदर अंदर जिन भी लोगों ने उस पर्टिकुलर टोकन को सेल आउट नहीं किया था, उन टोकन्स को खुद से सेल करेंगे एट मार्केट प्राइस, और सेल करने के बाद 1% का TDS काटने के बाद, सारे लॉसेस को काटने के बाद आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में USDT के रूप में पहुंचा दिए जाएंगे। फिर से यहाँ पर 3 जुलाई को एक और टोकन डिलिस्ट होने वाला है, उसका भी रिफंड कैसे आएगा, क्या सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं कॉइन डीसीएक्स की रिफंड को लेकर। चलो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि रिफंड का क्या प्रोसेस रहने वाला है। काफी लोगों को रिफंड आ भी चुका है, किस तरीके से आया देखो, एक स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है। काफी लोगों को इस तरीके से रिफंड आ चुका है। USDT INR उनके पोर्टफोलियो में जहां डिफरेंट कॉइन्स है वहां पर उनका USDT INR शो हो रहा है। प्लीज 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 वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ पाए। चलो गाइस, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कमेंट्स। कमेंट्स अभी डिस्कस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए यहाँ पर चलते हैं। फर्स्ट कमेंट कॉइन डीसीएक्स पर अभी तक नहीं आया है, रिप्लाई प्लीज। सो एनोनिमस 1 2 3 दिस इज फॉर यू। अभी तक अगर आपका नहीं आया है तो देख लीजिए, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जहाँ पर आपके बाकी के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपके पोर्टफोलियो है कॉइन डीसीएक्स की, वहीं पे आपको USDT INR के पेयर में देखने को मिल जाएगा। एनोनिमस ने एक और मैसेज करा है दैट बैलेंस कहाँ पे शो हो जाएगा। मेरा 20K का लॉस हो रहा है बेबी डोज कॉइन का, बैलेंस वहीं पे शो होगा जहां पर आपके डिफरेंट कॉइन शो हो रहे हैं। देखिए, जहां पोर्टफोलियो से आपका बेबी डोज गायब हुआ था, वहीं पर USDT INR में आपको आपका जो फंड है 1% TDS और लॉस कट होने के बाद वो आपको वहीं पे दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टडी विद नितिन। सो नितिन जी, आपका भी नहीं आया है, जहां तक आपका मैसेज देखने से मुझे लग रहा है। आप भी वहीं जाकर चेक करिए जहां मैंने अभी एनोनिमस को बताया। मेरा 19 जून को डिलिस्ट हुआ था BTT, अभी कोई भी पैसा नहीं आया है, रिफंड नहीं हुआ है। सो सतपाल सिंह जी, आपका भी वहीं पर जाइए। देखिए, आपने BTT के साथ साथ और भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करा होगा ना, तो वही पोर्टफोलियो में जाइए। USDT INR उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा, बिकॉज 5 डेज का टाइम रहता है। 5 दिन के अंदर सारा रिफंड जो है वो वापस आ जाता है। बीच में सैटरडे संडे पड़ा था, वीकेंड के कारण नहीं आया होगा, बट अभी तक तो आ जाना चाहिए। आप लोग जाकर प्लीज चेक कर लें। मैम, वाईफी कॉइन डिलिस्ट हो गया। सो ये है सैयद चंद जी। सो वाईफी कॉइन डिलिस्ट हुआ है, अप टू 5 डेज हो गए, रिफंड नहीं आया है। जाकर चेक करें एक बार, फिर भी नहीं आया है तो इस वीडियो में कमेंट करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में कहाँ शो हो रहा है, तो एक बार कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लें। सो कॉइन डीसीएक्स 3 जुलाई 2025 को लिवर कॉइन को डिलिस्ट करेगा। पेयर रहने वाले लिवर USDT एंड लिवर INR। देखिए, ये मैं इनके टेलीग्राम पर आई हूँ। अब ये क्या जता रहे हैं अपने टेलीग्राम पे कि हम 0% TDS के साथ लोगों को ट्रेड करने के लिए देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ डीलिस्टिंग के पॉइंट पे। अब ये जब डीलिस्ट करेंगे, उसके बाद 1% TDS काटने के बाद आपका पैसा वापस करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या समझे, क्या आप हमें 0% TDS के साथ ट्रेड करने दे रहे हो कि 1% TDS के साथ ट्रेड करने दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं आई थिंक यही रीजंस है जिसके कारण मैं पर्सनली इंडियन एक्सचेंजेस को तो डेफिनेटली यूज नहीं करती। अभी देखो, लिवर USDT एंड लिवर INR डिलिस्ट हो जाएंगे 3 जुलाई 8 बजे, सुबह 8 बजे डिलिस्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर इफ यू हैव लिवर तो पहले ही उसे सेल कर लो, बिकॉज ट्रांसफर का ऑप्शन तो कॉइन डीसीएक्स हमें देता नहीं है। और सेकेंड, अगर आपने नहीं किया और अगर इसने खुद से सेल किया तो 1% TDS और मार्केट प्राइस पे सेल आउट, यानी आपको उससे भी ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ 5 दिन के अंदर ये ऑलमोस्ट 20 to 25 कॉइन्स को डिलिस्ट कर चुका है ऑलरेडी। गाइस, इनके CTO और इनके लीगल लीडर, इन दोनों ने भी रिजाइन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें नेगेटिव वे में ही मुझे तो कॉइन डीसीएक्स की तरफ देखने को मिल रही है। देखिए, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके लिए कॉइन डीसीएक्स बहुत बढ़िया है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें सच में चल रही हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। मुझे नहीं लगता कॉइन डीसीएक्स अभी के टाइम में आपके लिए बेटर रहने वाला है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी एक्सचेंज जो कि आपको अपने एसेट्स को किसी अनदर प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर
ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं देता है। दैट मीन्स आपको अपने खुद के एसेट्स पर 100% ओनरशिप नहीं देता है। मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगी कि आप उन एक्सचेंजेस को यूज करो, बिकॉज वहां पर आपका लॉस ही होगा। ना जाने कब ये लोग डिलिस्ट कर देंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बस सेल करने का, तो आप वहां पर लॉस का ही सामना करोगे। मैं यहाँ पर फिर से चेतावनी देना चाहती हूँ सारे CoinDCX यूजर्स के लिए कि आपका जो भी यहाँ पर लेवर कॉइन पड़ा हुआ है उसे पहले ही सेल कर ले, ताकि आपको अगले 5 से 6 दिन 10 दिन का वेट ना करना पड़े अपने फंड्स को वापस पाने के लिए, क्योंकि जो चीज होनी है वो तो होनी है, तो क्यों वेट करना है 5-10 दिन का। सो दिस इज अबाउट टुडे गाइस। इफ यू वांट मैं आपको बताऊं कि बेस्ट एक्सचेंज जहां पर आप अच्छे तरीके से अपने फंड्स को सिक्योर करके रख पाओ, कि मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहां पर ही आपको सब अपडेट अच्छे से मिलेगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। Till then, bye bye. Take care.